नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हैव गिवन ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3 by 3 जिसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, सच दैट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स, वी नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, फिर उस एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अच्छा इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे जो हम ऑलरेडी रेगुलर क्लास में पढ़ते ही हैं, लाइक ए इनवर्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटर्न एज ए डिटर्मिनेंट की पावर -1। मतलब इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा और जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो आपस में रेसिप्रोकल्स है, ठीक है ना, सीधी सी बात है ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट की पावर -1। के डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी मैट्रिक्स है उसका जो इन्वर्स है वो डिटर्मिनेंट के बाहर -1 एज अ पावर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स और इसका इन्वर्स है, तो ये वाला इन्वर्स डिटर्मिनेंट से बाहर आया, ये देखो बाहर आया तो उसकी पावर बन गई -1। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, अगर यहाँ तक क्लियर है, अगर आपने ये वाली प्रॉपर्टी रेगुलर क्लास में पढ़ी है तो ऑफ कोर्स आपको ये सब समझ में आ गया है कैसे करना है। मैं एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट के अंदर जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स है, डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स को रहने दो, इन्वर्स को बाहर ले आओ, एज अ पावर बना दो -1। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स। ये मत कहना कि ए इनवर्स का -1 बाहर क्यों नहीं आया। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज़ अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स जिसका फिर इनवर्स है, तो वो जो ऊपर वाला इनवर्स है वो बाहर आ गया एज अ पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पर एक और फार्मूला आप लगाएंगे, और क्या फार्मूला था, इफ़ आई से व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका फार्मूला है ए डिटर्मिनेंट रेज टू द पावर n-1। क्लियर है? अगर हम कहें कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। सिंपल सी बात है, जिस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट करना है उसके डिटर्मिनेंट की पावर n-1, तो मुझे ए इनवर्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट करना है, तो ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। जो बेसिक फार्मूलाज हैं उन्हीं को आगे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पावर है ए इनवर्स, एक बार यहाँ पे दोबारा लिखें इसको, n क्या है इस केस में, हेयर द n इज़ 3, तो मैं n की जगह अगर 3 पुट करूँ तो 3 - 1 कितना हुआ 2। तो फिर ये क्या बना, a रेज टू द पावर -2, क्योंकि हमने क्या कहा कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर इनवर्स है तो वो बाहर चला जाएगा और वो एज अ पावर -1 बन जाएगा। तो 2 पावर ऑलरेडी थी, -1 जाके मल्टीप्लाई हो गया तो -2। तो अल्टीमेटली ये क्या बनता है आपका, ये बनता है ए डिटर्मिनेंट रेज टू द पावर, एक सेकेंड ज़रा, हमने किस चीज़ को सॉल्व किया है, हमने सिर्फ अंदर वाली चीज़ को सॉल्व किया है ना, हमने इसमें से ये वाली चीज़ को यहाँ पे सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, इसकी वैल्यू आई ए डिटर्मिनेंट रेज टू द पावर -2, और अभी इसके ऊपर पावर -1 और भी है, तो यहाँ पे एक पावर और लगाओ इसके ऊपर -1। तो ए डिटर्मिनेंट क्या है, ए डिटर्मिनेंट इज़ 2 हेयर, 2 रेज टू द पावर, अब जो -2 और -1 ये दोनों पावर्स हैं तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 × 1 इज़ 2 विद पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। नाउ 2 रेज टू पावर 2 इज़ 4, सो आंसर इज सी ऑप्शन 4।